हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली एनालिसिस। इस वीडियो के अंदर हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे कि कल का मार्केट का व्यू क्या होने वाला है और आने वाले एक हफ्ते तक क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, उसकी हम बात करेंगे। लेट मी टेल यू, ये जो डेली एनालिसिस के जो वीडियोस हमारे रेगुलर आने वाले हैं, इन दिस वीडियोस वी विल कवर ओनली वन स्टॉक इन वन वीडियो। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज हम डीप एनालिसिस करेंगे, हम ऊपर ऊपर से एनालिसिस नहीं करते। बिकॉज एज एन एसएमसी ट्रेडर, एज यू नो दैट कि पूरा मार्केट स्ट्रक्चरिंग हमें करना होता है, उसके साथ साथ पॉसिबल पीओआई एरियाज आइडेंटिफाई करना होता है, एंड मच मोर इज देयर। ओके, यू विल अंडरस्टैंड व्हेन वंस आई टेक यू, बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज लर्निंग समथिंग डीपली इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so let's get started। ये एनालिसिस बहुत खास होने वाला है। So first of all, I want every one of you to stay focused and be concentrated on every single thing I'm explaining you, because ये आपको बहुत काम आ सकता है और इसके अंदर बहुत सारी लर्निंग्स भी होगी। यहाँ पे खाली मैं आपको एनालाइज करके नहीं बताऊंगा, बट एट द सेम टाइम आई विल टीच यू समथिंग एज वेल। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आज मैं एनालाइज करने वाला हूँ बैंक निफ्टी को, बिकॉज आई बिलीव कि ज्यादातर लोग एफएनओ ट्रेडर्स हैं और वो बैंक निफ्टी को ट्रेड ज्यादा करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फ्रॉम द लाइन फर्स्ट, राइट। तो चलो यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप टू बॉटम, मतलब हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक का पूरा एनालिसिस मैं आपको बताने वाला हूं। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग गाइस, कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपके कोई पसंदगी के स्टॉक पे मैं अगर एनालाइज करूं, तो आप लाइक कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखकर बता सकते हो। आई वुड लव टू मेक द एनालिसिस ऑन दिस। ओके, एंड लेट मी टेल यू गाइस, दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली लॉजिकल। हर एक चीज में लॉजिकली एक्सप्लेन करूंगा। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं, अगर कुछ पूछना है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज सकते हो। आई वुड लव टू मेक द वीडियोस ऑन इट। ऑलराइट, सो लेट्स जंप राइट इन वेरी क्विकली। सो सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, बैंक निफ्टी को हम एनालाइज करने वाले हैं, एंड हम ये भी देखेंगे कि आज के मार्केट में कहां कहां अपॉर्चुनिटीज थी और किस तरह से आप उसे ट्रेड कर सकते थे और कब ट्रेड करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे वन डे टाइम फ्रेम पे। ना वन डे टाइम फ्रेम इसीलिए ताकि हमें एक ब्रॉडर व्यू मिले बैंक निफ्टी को लेकर। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस हियर गाइस। तो बैंक निफ्टी अगर हम बात करें, तो बैंक निफ्टी हाई टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, सो ऑन हाई टाइम फ्रेम यू कैन सी मार्केट हैज क्रिएटेड ऑलरेडी अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, जिसे हम बॉस कहते हैं। ऑलराइट, सो मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है, एंड देन अगेन मार्केट हैड टेकन द इंड्यूसमेंट लेने के बाद अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पे बनाया था। मतलब कि अगर हाई टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, सो मार्केट इज एब्सोल्युटली बुलिश। ओके, मार्केट बेरिश तब होगा जब मार्केट जो है वो इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करेगा। ऑलराइट, जबकि यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है, मार्केट एक डिमांड जोन पे है। ऑलराइट, मार्केट इज एट द डिमांड जोन एट दिस मोमेंट। सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड गाइस व्हाट दिस डिमांड जोन इज, एरिया इज ओवर हियर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो कैंडल है, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, जो मैं डिमांड जोन बोल रहा हूँ, व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया है। ओके, सो अगर आपने हमारा कोर्स में देखा होगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर, जिसके अंदर हम आपको ये बहुत डिटेल में सिखाते हैं व्हाट इज इंड्यूसमेंट, व्हाट इज पीओआई। ऑलराइट, सो आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन यू इन डेप्थ ओवर हियर, बट यस आई एम जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू ऑफ इट। ओके, सो ये वाला जो एरिया है, ये हमारा पीओआई है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो एक्सट्रीम पीओआई है। अगर ये ब्रेक होता है, देन मार्केट और भी नीचे जा सकता है। सो मेक श्योर गाइस, ये वाला जो एरिया अभी जहां पे मार्केट है, दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल एरिया। ओके, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, देन देयर आर द चांसेस कि मार्केट है वो और भी नीचे जा सकता है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ऑलराइट, नाउ मोर ओवर, अब ये था हाई टाइम फ्रेम का पूरी कहानी। अब मार्केट अगर डिमांड एरिया पे है, तो यहां से मार्केट बाउंस हो सकता है, लेकिन क्या तुरंत बाउंस हो जाएगा? यहां से हमें ट्रेड ले लेना चाहिए? नहीं, वी शुड नॉट ट्रेड लाइक दिस। अब अगर आपको एंट्री लेनी है, ओके, बुलिश साइड, तो उस वक्त आपको एंट्री कैसे लेनी है? तो वहां पर एक सिनारियो बनता है। देखिए, एंट्री के मॉड्यूल्स होते हैं अलग अलग। अगर आप एसएमसी ट्रेड कर रहे हो, सो यू मस्ट हैव द कॉन्फर्मेशन। जितनी हाई प्रोबेबिलिटी कॉन्फर्मेशन आपको मिलता है, उतना अच्छा ट्रेड आप कैप्चर कर पाते हो। सो सबसे पहला हमारा एंट्री मॉड्यूल है चॉक इंड्यूसमेंट, एंड देन पीओआई को टैप करता है तब, जैसे कि मार्केट जो है वो कुछ इस तरह से फॉल कर रहा है। मार्केट जो है वो पहले चॉक बनाएगा, चॉक बनाने के बाद मार्केट जो है वो एक इंड्यूसमेंट लेगा कुछ इस तरीके से, और उसके बाद इस पीओआई को जब ये टैप करेगा, तब जाके आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। जब ये सिचुएशन जब बनेगी यहाँ पे 15 मिनट्स के अंदर, तब जाके आप हायर ट्रेंड में, मतलब कि आप इंट्राडे में बुलिश साइड ट्रेड लेने का सोच सकते हो। लेकिन अभी मार्केट जो है वो ऐसी कोई सिचुएशन बनाया नहीं है, बट स्टिल लेट्स हैव अ लुक एट इन लोअर टाइम फ्रेम। 15 मिनट में हम देख लेते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम पे कि क्या सिचुएशन है अभी बैंक निफ्टी की। ओके, इफ यू लुक एट द 15 मिनट टाइम फ्रेम, ऑलराइट, सो 15 मिनट टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं, सो
अब देखिए यहाँ पर मार्केट जो है वो लगातार ड्रॉप हो रहा है, ओके, मार्केट इज ड्रॉपिंग कंटिन्यूअसली, ऑलराइट, और अपने लो को ब्रेक करते हुए जा रहा है, ऑलराइट। अब मार्केट के अंदर एंट्री आपकी कब बनेगी, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, ओके। सो डेफिनेटली आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट जो है वो डिमांड जोन पे है, और यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स लिक्विडिटी स्वीप किया है, ओके, इसको लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं हम, ऑलराइट। सो नाउ मल्टीपल टाइम लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद दैट शोज दैट मार्केट इज रियली इंटरेस्टेड टू गो अप, बट स्टिल इट्स होल्डिंग। अब यहाँ पर ही रुकने का बहुत मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। देखिए गाइस, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो एक मौके का इंतजार करते हैं कि जहां पे लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रैप हो जाए। सो यहाँ पर अगर एक एज एन नॉर्मल हम कह सकते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडर, या फिर हम कह सकते हैं रिटेल ट्रेडर्स, वो क्या सोचेगा कि मार्केट बैरिश है और ड्रॉप होने वाला है, राइट, एंड दे विल क्रिएट अ लॉट ऑफ सेल पोजीशंस, राइट। एंड आपको पता होगा कि कल चंद्रयान 2 हमारा लैंड होने वाला है, and that news is gonna be there, so probably it can impact, but what I believe is अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट है तो आपको न्यूज पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बिकॉज जो हमें चार्ट पे नजर आ रहा है हमें उसी को ट्रेड करना चाहिए। बट यस, दैट थिंग आल्सो इंपैक्ट्स, वो भी इंपैक्ट करता है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है, ऑलराइट। सो नाउ इसी मौके का फायदा ऑपरेटर्स जो होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उठाते हैं, राइट। सो देयर आर हाई चांसेस कि मार्केट जो है वो काफी ऊपर भी जा सकता है, वी नेवर नो, राइट। सो बट हैव अ लुक एट दिस कि कब आपका लाइक बुलिश ट्रेड इनिशिएट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप जो देख रहे हो, इस एरिया को जब मार्केट ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा चौक, ओके, जिसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। मार्केट चौक बनाएगा, चौक बनाने के बाद अब एक सिचुएशन में आपको बताता हूँ, मार्केट कुछ इस तरीके से ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद मार्केट एक इंड्यूसमेंट को क्रिएट करेगा, इंड्यूसमेंट को क्रिएट करने के बाद मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे एक पीओआई तैयार होगा, ओके। मार्केट जो है वो इस पीओआई को टैप करेगा एंड देन यू कैन गो फॉर बाय, फिर आप बाइंग के लिए जा सकते हो, दिस विल बी द परफेक्ट सिनेरियो टू बाय, ओके। ये आपको कंफर्मेशन देगा। सो आप और भी फ्लिप एंट्री मॉड्यूल्स भी है, यू कैन गो विद दैट आल्सो, ओके। बट यहाँ पे जब तक एक सिनेरियो नहीं बनता तब तक यू शुड नॉट गो फॉर द बाय साइड, ऑलराइट। सो गाइस, ये कुछ सिनेरियो है बैंक निफ्टी का, ओके। और मान लीजिए कि अगर मार्केट जो है अगर इस लेवल को यहाँ पे इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है, ऑलराइट, एंड इस एरिया को जो डिमांड जोन है अगर उसको ब्रेक कर देता है यहां से नीचे, देन व्हाट विल हैपन, देन हमें सेल पोजीशंस देखना स्टार्ट कर देना है, देन मार्केट और भी बेरिश जा सकता है, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है वो बेरिश हो जाएगा। अभी बेरिश नहीं हुआ है, रिमेंबर दिस। आप कहोगे इतना ज्यादा मार्केट ड्रॉप हो गया, सो इजंट इट अ बेरिश? नो, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू गाइस। यहाँ पे लोग गलती करते हैं, उन्हें लोअर टाइम फ्रेम पे जो दिखता है दे बिलीव इंट्राडे में मार्केट बेरिश है। Still, overall market is not bearish, it is still bullish. Okay, so remember this. आप bearish ट्रेड लेते रह जाओगे, मार्केट आपका ऐसे उड़ाते हुए ऊपर और ऊपर जाते जाएगा, राइट। और काफी बार आपके साथ हो चुका होगा प्रोबेबली, ओके। सो यहाँ पर अगर मान लो नीचे ब्रेक कर देता है, देन अगेन वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस, ओके। मार्केट जो है वो एक कुछ इस तरीके से इंड्यूसमेंट तैयार करेगा, इंड्यूसमेंट तैयार करने के बाद देन पर्टिकुलर एक ऑर्डर ब्लॉक पे हम ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी स्वीप या कोई भी एक ऐसा एरिया होगा, वहां से हम वापस सेल की पोजीशंस हम देख सकते हैं, ऑलराइट। अभी के लिए मार्केट जो है वो जबकि आपको पता होगा कि हर रोज मार्केट जो है वो सेलिंग पोजीशन में जा रहा है। सो काफी बार हमारे माइंडसेट को ऐसा क्रिएट करवाया जाता है कि ताकि आप ये बिलीव करो कि यस मार्केट इज गोना गो डाउन, यस मार्केट इज गोना गो डाउन, एंड दैट्स वेयर आप जब अपनी पोजीशंस बनाते हो, दैट्स वेयर इंस्टीट्यूशंस को बहुत सारी लिक्विडिटी मिल जाती है, एंड देन दे गो द ऑपोजिट साइड, राइट। That's how you trap, right? So guys, I hope आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि आपको ट्रेड किस तरह से प्लान करना चाहिए। ये था 15 मिनट, बट लेट मी गिव यू वन ऑफ द मास्टर लर्निंग इन दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक अमेजिंग मास्टर लर्निंग देना चाहता हूँ, ओके। सबसे पहले तो आपको करना क्या चाहिए, आपको एक स्ट्रक्चर मैपिंग करना आना चाहिए, ओके। अब ये स्ट्रक्चर मैपिंग क्या है तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मैं वैसे पूरे स्टॉक को तो शुरू से लेकर अभी तक का पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं कर सकता, बट इतना कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको जितना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ओके। सबसे पहले तो लेट मी शेयर विद यू ओवर हियर कि मार्केट ने यहाँ पर 15 मिनट पे यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया था, मतलब मार्केट ने इंट्राडे पे यहाँ से बेरिश होना स्टार्ट कर दिया था, ओके। और उसके बाद मार्केट ने इस एरिया पे आके इंड्यूसमेंट लिया था, ऑलराइट, एंड देन मार्केट फेल, ओके। वहां से मार्केट गिरा एंड देन अगेन यहाँ पे हो गया हमारा ब्रेक ऑफ structure, all right, and that's how market created lower lows, okay। आपको वेबिनार में मैंने सिखाया था हायर हाई हायर लो, लोअर लो एंड लोअर हाइस, राइट। सो यहाँ पे मार्केट ने लोअर लो एंड लोअर हाई पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दिया, ऑलराइट। एंड नाउ व्हाट हैपेंड ओवर हियर, यू सी दैट मार्केट ने
अभी इस एरिया पे कोई भी प्रकार का इंड्यूसमेंट नहीं लिया है। ओके, सो देयर आर चांसेस कि मार्केट जो है, अगर अभी तो डिमांड जोन पे है, राइट, सो अभी के हिसाब से, इंट्राडे के हिसाब से देखोगे तो मार्केट बैरिश है। ओके, अब मार्केट अगर इस एरिया पे अगर इसको ब्रेक करता है, राइट, इसको ब्रेक करता है या फिर इसको स्वीप करता है, सो एक चांस ये है कि इसको स्वीप करके मार्केट जो है वो इसको स्वीप करके पूरा बैरिश हो सकता है। ओके, देन अगेन देयर विल बी अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड मार्केट जो है वो कंटिन्यू बैरिश होते रहेगा। ओके, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि मार्केट अगर इसको अच्छे से ब्रेक करता है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय अच्छे से ब्रेक करना? एक होता है स्वीप करना। ओके, आई होप यू नो व्हाट डू आई मीन बाय स्वीप, सो लेट मी एक्सप्लेन यू लिटिल बिट व्हाट डू आई मीन बाय स्वीप। आपने देखा होगा कुछ इस तरह से वीक होती है, राइट, ये जो वीक होती है, दिस वीक इज नथिंग बट इसने अपने प्रीवियस लो को या प्रीवियस हाई को इस तरीके से स्वीप किया होता है, राइट, दैट इज कॉल्ड स्वीप करना, है ना। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू आई मीन बाय स्वीप। ओके, सो जब भी मार्केट अगर ऐसे स्वीप कर देता है, सो दैट शोज दैट मार्केट इज स्टिल गोइंग इन दैट, कंटिन्यूइंग इन दैट डायरेक्शन। ओके, सो यहाँ पे अगर मार्केट स्वीप कर देता है देन देयर आर चांसेस कि मार्केट जो है वो और नीचे ड्रॉप हो सकता है, बट अगर पूरी तरह से ब्रेक कर देता है, कैंडल क्लोजिंग दे देता है अपसाइड, देन आप यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट को एक इंड्यूसमेंट क्रिएट करने देना। ओके, और यहाँ पे लाइक एक इंड्यूसमेंट लेने के बाद देन यू कैन गो फॉर द बाइंग पोजीशन अपसाइड। ओके, और उसके बाद आपका पूरी तरीके से बुलिश जो होगा मार्केट इस एरिया पे होगा। ओके, यहाँ पे जब मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देगा, मतलब 45,100 को जब ब्रेक कर देगा, दैट्स वेयर वहां पर इंट्राडे में भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। उसके बाद जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो बार बार आपको बाइंग पोजीशन के लिए ही लाइक मार्केट जो है ऊपर ही ऊपर जाते जाएगा, बार बार थोड़ा ड्रॉप होगा देन अगेन अप, थोड़ा ड्रॉप होगा अगेन अप, राइट। तो कुछ इस तरीके से पूरा पैटर्न बनने वाला है। सो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपको इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, इन दैट केस आपको कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए? ओके, सो काफी लोग कहेंगे 5 मिनट्स, कुछ लोग कहेंगे 15 मिनट, बट लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड गाइस। देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए कि मार्केट जो है ना, काफी लोगों को क्या लगता है, ओके, जैसे कि हम टेक्स्ट बुक में या फिर नॉर्मल तरीके से सीखते हैं। ओके, एक लोअर हायर, देन हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ओके, एंड देन ट्रेंड चेंज। ओके, तो हम टेक्स्ट बुक में ये सीखते हैं, ये है आम जिंदगी। ऑलराइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि रियल मार्केट में क्या होता है। सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। बट रियल मार्केट में सेम चीज कुछ इस तरीके से होती है। ओके, सो अभी आप जो देख रहे हो दैट इज नथिंग बट अ मेंटोस जिंदगी, राइट। सो अभी आप ये जो देख रहे हो ये है आम जिंदगी और ये है मेंटोस जिंदगी, राइट। सो अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या एग्जैक्टली हो रहा है। ओके, और किस तरीके से चीजें प्लॉट हो रही है। अगर आप एसएमसी जानते हो तो आपको पूरा का पूरा जो मार्केट है आप बड़े आसानी से यहाँ पर डिकोड कर पाओगे, आपको समझ आएगा कि यहाँ पे आप सिर्फ हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो आप देखते हो, लेकिन मार्केट में आपको कुछ एग्जैक्ट इस तरीके से नहीं दिखने वाला। आपको मार्केट एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, जहां पे आपका लो भी ब्रेक होगा, हाई भी ब्रेक होगा, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे बार बार। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है, so in that case what will happen, you will get confused, so you have to understand this very well कि अगर आप एसएनसी सीखते हो तब जाके ही आपको काफी अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर होती है, राइट। आप अच्छे से पूरे मार्केट को डिकोड कर पाते हो, राइट। कुछ इसी तरीके से इसी बेस पे आम जिंदगी वो होती है जब हम 5 मिनट टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे हैं या 15 मिनट। देखो, हर एक का अपना अपना एक स्ट्रेटजी हो सकता है, राइट। सो डेफिनेटली 15 मिनट पे आप ट्रेड कर रहे हो, 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, दैट कैन बी योर स्ट्रेटजी। बट लेट मी टेल यू गाइस, मोस्टली if you are doing SNC, अगर आप SNC करते हो, आपको one of the best time frame I would like to give you if you are intraday trader। अगर आप intraday trader हो then एक time frame जो सबसे ज्यादा important time frame है जिसपे आप शायद फोकस करते होंगे, that is 1 minute time frame। yes, that's true, 1 minute time frame। so guys, जो 1 minute का time frame है that is one of the best time frame for intraday trading। now you might be thinking कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, so let me explain you। अगर मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है, राइट, ट्रेंड चेंज होता है, तो आपको क्या लगता है सबसे पहले कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेंज होगा? थिंक अबाउट इट, लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड। सबसे पहले ट्रेंड चेंज लोअर टाइम फ्रेम में होता है,
उसके बाद फिर हायर टाइम फ्रेम में होता है, राइट। अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट का आप टाइम फ्रेम देख रहे हो तो 15 मिनट में जब तक आपको पता चलेगा कि ट्रेंड चेंज हुआ, उसके पहले 1 मिनट में आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। दैट्स वेयर व्हाट वी कॉल कि आप बॉटम एंड टॉप पकड़ पाते। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए मैं आपको पूरा ड्राइंग, आप सभी चीज ये सारी चीजें मार्क कर लेना। ओके, अगर आपके लिए ये थोड़ी चीजें एडवांस है देन डोंट वरी, यू कैन डेफिनेटली वॉच अवर कोर्स स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर ये सारी चीजें बड़ी आसानी से आपको बताई गई है। ऑलराइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, लेट मी कम टू द 1 मिनट। अब सिंपली अगर आपको ट्रेड करना है ओके रेगुलरली, चाहे वो कैसा, आज का मार्केट आपने देखा होगा कितना मतलब चॉपी मार्केट था और कुछ उतना बड़ा मूवमेंट नहीं था, राइट। एक ही मतलब हम कह सकते हैं लेवल पे ही मार्केट खुल के बंद हो गया एंड देयर वाज नथिंग टू ट्रेड इन इट, राइट। अगर आप ट्रेड करते तो आपका प्रीमियम डी के ही होता, ओके, बट फिर भी आप पूरे मार्केट को कैसे डिकोड कर सकते हो, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो चलिए मैं बारक्ले से आपको समझाता हूँ। ऑलराइट, सो बारक्ले से अगर मैं आपको समझाऊं, सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। ओके, सो आप देखो यहां पर ध्यान से। ओके, सो यस, सो मार्केट जो है, मार्केट ने यहां पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर, सॉरी यहां पे नहीं, यहां पे, ऑलराइट, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर 1 मिनट में मैं आपको बता रहा हूं, राइट। 1 मिनट के अंदर चेंज ऑफ कैरेक्टर यहां पे बनाया था, राइट, मतलब मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया था। ऑलराइट, अब अगर मार्केट को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो मार्केट यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट लेगा इस तरीके से और यहाँ से फिर अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस कि आज मार्केट ओपन हुआ तो उसने क्या किया, लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, सो मार्केट पहले ओपन हुआ, ओके, द फर्स्ट कैंडल ओपन, और पहले कैंडल में मार्केट ने क्या कर दिया, अपने सारे हाइज को ब्रेक कर दिया, मतलब कि जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक कर दिया, मतलब मार्केट ने अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, मतलब कि ट्रेंड जो था वो बेरिश था वापस बुलिश कर दिया, राइट। अब यहाँ पे जब बुलिश कर दिया, अब यहाँ पे एक बात समझो कि ये बहुत बड़ा मतलब गैप अप हम कह सकते हैं, राइट, मतलब इतना बड़ा भी नहीं बट यू कैन से कि पूरे लेवल्स को ब्रेक कर दिया। और मार्केट अगर इसी लेवल के अंदर जब मूव करता है तो वहां पे हम इंटरनल स्ट्रक्चर पे ट्रेड करते हैं। आपको पता होगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी होता है, राइट। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस कि मार्केट ने क्या किया। उसके बाद देखो मार्केट ने मूव होना स्टार्ट कर दिया। लेट मी क्लोज दिस लाइंस अदरवाइज इट विल डिस्टर्ब यू। ऑलराइट, यस, सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस कि किस तरह से काम कर रहा है। अब देखो मार्केट ने एक एक छोटा सा हाई यहाँ पे बनाया, राइट। ओके, सो ये सारी चीजों को मार्क करते रहना है हमें कि मार्केट किस तरह से मूव हो रहा है। ओके, अब मार्केट ने एक और यहाँ पे थोड़ा लोअर हाई बनाया और लोअर हाई को उसने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ओके, मतलब मार्केट जो है वो थोड़ा बेरिश होने की कोशिश किया, ओके, लोअर लो बनाते हुए और लोअर हाई बनाते हुए एंड देन इसको ब्रेक किया। इस एरिया को हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट, मतलब मार्केट ने क्या किया, कुछ लोगों के स्टॉप लॉसेस ले लिए, ओके, जो सेल कर रहे थे उनके स्टॉप लॉसेस लिए, ओके। एंड आफ्टर दैट आपको कुछ हिडन पीओआईज भी आइडेंटिफाई करने होते हैं। यहां पर आप देख सकते हो ये वाला जो एरिया है जो वीक है, ओके, ये वीक क्या है, एक पीओआई का काम करता है। ऑलराइट, सो ये सारे सिनारियो हमें ध्यान रखने होते हैं गाइस। आई नो दैट कि जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा एडवांस है, काफी लोगों को शायद समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट डजंट मैटर, बी विद मी, मैं रेगुलर एनालिसिस डालते रहूंगा और आपको बताते रहूंगा कि कैसे आप और एंड लेट मी टेल यू गाइस कि आप जब इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हो तभी आपको 1 मिनट को फॉलो करना है, अदरवाइज इफ यू आर ट्रेडिंग स्टॉक्स देन यू शुड गो फॉर 15 मिनट्स 5 मिनट्स, दैट्स फाइन, डोंट गो 1 मिनट इन स्टॉक्स, गो ओनली जहां पे लिक्विडिटी ज्यादा है वहां पे आप 1 मिनट पे जा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट एरिया, मतलब कि मैं देख रहा हूँ कि मार्केट जो है वो यहाँ से ड्रॉप हो सकता है, लेकिन कब ड्रॉप हो सकता है, जब मार्केट क्या होगा, मार्केट यहां पे टैप करेगा तब मैं नीचे का ट्रेड ले सकता हूं। ओके, सो यू सी व्हाट हैपेंस कि मार्केट में वेट करूंगा कि मार्केट कब यहां पे टैप करे। ओके, सो मार्केट ने यहां पे टैप किया, अब यहां पे क्या कर सकते हो, आप अपनी यहां पर पोजीशन बना सकते हो, शॉर्ट पोजीशन। अब आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना होगा आप देख सकते हो, यहां पर आपका जो रिस्क है वो सिर्फ और सिर्फ 17 पॉइंट्स का है, दैट टू ऑन स्पोर्ट चार्ट, राइट। प्रीमियम में वो कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन आप आईटीएम बाय कर रहे हो या ओटीएम बाय कर रहे हो या एटीएम बाय कर रहे हो, डिपेंड्स ऑन दैट, राइट। अगर आप एटीएम बाय कर रहे हो तो 17 का 50% जो होता है दैट विल बी योर एसएल, मतलब कि हम कह सकते हैं 8 पॉइंट्स, 8 या 9 पॉइंट्स विल बी योर एसएल। ओके, अगर आप इन द मनी बाय कर रहे हो देन 17 और 18 पॉइंट्स कैन बी योर एसएल, और अगर आप आउट ऑफ द मनी बाय कर रहे हो देन डेफिनेटली 7 पॉइंट्स 6 पॉइंट्स विल बी योर एसएल। ओके, टारगेट क्या रखना है, डेफिनेटली हमारा टारगेट, अगर देखो 1 मिनट आप ट्रेड कर रहे हो तो आप छोटे छोटे स्कैल्पिंग कुछ इस तरह से कर सकते हो। ओके, सो जो लो होगा, अभी का जो लो बना होगा दैट विल बी योर टारगेट। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके,
ओके आप देख सकते हो यहां पर कि कितना सुपरबली, ओके देखो अब आप कहोगे ये मैंने कैसे किया, सो दैट वाज वेरी सिंपल, बिकॉज यहां पर ट्रेंड जो है उसको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, ओके सो उस हिसाब से यहां पर हमें बना ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके बॉस, मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। अब सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, ओके सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे यहाँ पर। अब देखो जब तक ये हाई को ब्रेक नहीं करता तब तक हमारा ट्रेंड चेंज नहीं होगा इंटरनली। अब ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर पे हम ट्रेड कर रहे हैं, ओके सो अभी हमें वापस से चाहिए एक इंड्यूसमेंट, और हमारा जो इंड्यूसमेंट है वो इस एरिया पे है। जब मार्केट इस एरिया पे इंड्यूसमेंट लेगा उसके बाद हम ट्रेड कर सकते हैं, वापिस से सेल पोजीशन ले सकते हैं। तब तक अब देखो यहाँ पे आपको एग्जिट हो जाना है, अब आपको वेट करना है कि मार्केट एक इंड्यूसमेंट ले या नया इंड्यूसमेंट क्रिएट करे। ओके सो आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट 21 लेवल पे मूव हो रहा है, ओके यू आर डूइंग नथिंग, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ना बाई करना है ना सेल करना है, आपको अपने सिनारियो का वेट करना है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ओके ऑलराइट फाइन। अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने अपने इंड्यूसमेंट को यहाँ पर ले लिया, ओके और मोस्ट इंपोर्टेंटली यहाँ पे स्वीप किया। सो अब ये स्वीप मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली, ओके मार्केट ने, हम ऐसा कह सकते हैं। ऑलराइट सो इस पे कैसे एंट्री ली जाती है, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। अब इसी का मैं इंतजार कर रहा था, ओके अब मुझे पीओआई चाहिए, यहाँ पे कोई भी अनमिटिगेटेड पीओआई नहीं है, तो मुझे सिंगल कैंडल मिटिगेशन बेस्ड एंट्री लेनी होगी यहाँ पर। तो मैं कैसे एंट्री लूंगा, सो डेफिनेटली जिस कैंडल ने यहाँ पर स्वीप किया, अब उस कैंडल को हम देखेंगे, अगली कैंडल अगर उसके नीचे बंद होती है, देखो ये कैंडल इसके नीचे बंद हुई, अब ये जो कैंडल हो गई ये हमारी हो गई सिंगल कैंडल मिटिगेशन, ओके सो इसको मैं स्टॉप मार्क कर लेता हूं कुछ इस तरीके से, ओके यहाँ पे नहीं है हमारे पास, बट आई विल राइट ओवर हियर स्कॉब, ओके स्कॉब मतलब सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, आप उसे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हो, स्कॉब बोल सकते हो, व्हाटएवर यू कॉल इट डजंट मैटर, ओके तो अब क्या होगा, अगर मार्केट वापस इसे टैप करता है तब हम वापस से एंट्री बना सकते हैं, ओके देखो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने वापस इसको टैप किया, नाउ वी कैन मेक एंट्री, ऑलराइट जस्ट लाइक दिस। मेरा टारगेट मेरा स्टॉप लॉस रहेगा सिर्फ 11 पॉइंट का, एंड यू कैन इजीली सी दैट कि कितना छोटा हमारा स्टॉप लॉस है, और हमारा टारगेट रहेगा हमारा जो प्रीवियस लो, ऑलराइट यहाँ दिस विल बी अवर टारगेट, ओके जो कि 81 पॉइंट्स का है। आप देख सकते हो गाइस कितना चॉपी मार्केट है, तो भी आप पूरे मार्केट को किस तरह से डिकोड कर पा रहे हो, आप देख सकते हो यहाँ पर, ओके एंड देन स्टार्ट मार्केट स्टार्ट्स मूविंग एंड मूविंग, ऑलराइट ओके ऑलराइट ओके आप देख सकते हो मार्केट बहुत ज्यादा, और ऐसे में देखो मैं यहाँ पे मार्केट को डिकोड करके दिखा रहा हूँ, राइट मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, आई एम जस्ट शोइंग यू कि मार्केट के मूवमेंट्स किस तरह से आप कैप्चर कर सकते हो, ओके यहाँ पे तो आपका प्रीमियम पूरा डीके हो जाता अगर आपने एंट्री लिया होता तो, ऑलराइट बट अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे होते तो डेफिनेटली आपने पैसे बनाए होते। ये बन गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके सो आप देख सकते हो अगेन सेम ट्रेंड फॉलो हुआ, आप देख सकते हो कि मार्केट जो है वो किस तरह से ट्रेंड को फॉलो कर रहा है गाइस, ओके देख सकते हो एक हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड देन लोअर लो, ओके अब अगला क्या होगा, अगेन एक लोअर हाई बनेगा एंड देन अगेन अगला अगला एक हमारा लोअर लो बनेगा, राइट वही चीज है, लेकिन आप ओरिजिनली देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, इसीलिए लोग ज्यादातर ट्रेड नहीं कर पाते, ओके अब हमें क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट चाहिए अगेन। अब हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, ओके अब हम चाहते हैं कि मार्केट जो है वापस से इसी एरिया पे इसको ब्रेक करे, उसके बाद हम वापस से सेल पोजीशन ले सकते हैं, ओके सो लेट्स सी मार्केट वहां पे आता है या नहीं आता है। ओके फाइनली मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर इस एरिया को ब्रेक कर दिया, ओके इस एरिया को ब्रेक कर दिया। अब हमें ढूंढना है कि यहाँ पर इस हाई से लेकर, ओके इस हाई से लेकर इस लो तक कोई भी अनमिटिगेटेड हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है। सो आप देख सकते हो इस एरिया पे कोई भी अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, बट यस यहाँ पर हमारा एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है जो कि इस एरिया पे, ओके अब ये अनमिटिगेटेड क्या होता है, मिटिगेटेड क्या होता है गाइस, उसके लिए आपको डेफिनेटली हमारा कोर्स देखना पड़ेगा, एंड अगर आपने कोर्स परचेस कर लिया है तो जल्दी से वीडियोस देख लीजिए और आपको आइडिया आ जाएगा दैट व्हाट डू आई मीन बाय दिस मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड। तो ये हमारा अनमिटिगेटेड पीओआई है, ओके विद द प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप। अब अगर मार्केट उसको टैप करता है देन वी कैन गो फॉर द अगेन सेलिंग, ओके सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऑलराइट सो आप देख सकते हो मार्केट ने फाइनली यहाँ पे टैप कर दिया, ओके तो आप एग्जैक्टली यहाँ पे ये एंट्री बना सकते थे, ओके विद द स्टॉप लॉस ऑफ 10 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस होता और आपका टारगेट अगेन यू नो 83 पॉइंट्स का, ओके सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऑलराइट
ओके, ऑलराइट, सो आप देख सकते हो यहाँ पर बूम, ओके, हमारा टारगेट हिट, डन। ओके, अगेन हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस वाज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, अब कितने बज चुके हैं? ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं। सो आई डोंट थिंक अब यहाँ पे अब आप ट्रेड लोगे। अगर आप ट्रेड लेना चाहो तो भी आप इसको डिकोड कर सकते हो वापस से। देखो यहाँ पर अगेन यहाँ पे ये है हमारा इंड्यूसमेंट। ओके, ये इंड्यूसमेंट है। अब मार्केट अगर इस इंड्यूसमेंट को लेता है देन अगेन आप सेल पोजीशन बना सकते हो। ओके, मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं लिया, अपना अगला इंड्यूसमेंट यहाँ बना दिया। ओके, लेट्स सी मार्केट टेक्स इंड्यूसमेंट और नॉट। ओके, मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया। ओके, अगेन यहाँ से आपका सेल एंट्री बन गई। ओके, नीचे के लिए। ओके, वो भी इस ऑर्डर ब्लॉक पे, जो कि अनमिटिगेटेड वाला ऑर्डर ब्लॉक था। ओके, और आपका टारगेट डेफिनेटली अपना लोअर पॉइंट यहां तक होता जो कि 60 पॉइंट्स। बट आपकी जगह अगर मैं होता, मैं यहाँ पे एंट्री नहीं बनाता। ओके, आई वुड हैव एग्जिटेड फ्रॉम द मार्केट। ओके, एंड दैट्स हाउ द मार्केट गेट्स एंड। ओके, मार्केट इस तरह से क्लोज हो जाता है। अब आप देख सकते हो गाइस कितना कॉम्प्लिकेटेड मार्केट था, हाउ कॉम्प्लिकेटेड मार्केट वाज, बट स्टिल इट वाज लाइक द सेम प्रोसेस वाज देयर, जहां पे मार्केट जो था वो एक हायर पॉइंट से, आप देख सकते हो ये हाई और हायर पॉइंट था, ये लो, ये हाई, ये लो। ओके, देन लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर। ओके, आप देख सकते हो मार्केट उसी पोजीशन में, बट जैसे मैंने कहा ना, आम जिंदगी और मेंटोस वाली जिंदगी, उसको आम मार्केट एंड एसएनसी मार्केट। ओके, एग्जैक्टली शोज यू व्हाट एग्जैक्टली इट इज। ऑलराइट, सो गाइस ये था हमारा डीप एनालिसिस ऑन द बैंक निफ्टी एंड आई होप आपको समझ में आएगा। मैं आपके लिए रेगुलर इसी तरह के वीडियोस बनाते रहूंगा, मैं आपको दिखाते रहूंगा कि किस तरह से लाइव मार्केट्स में, मतलब मार्केट के अंदर किस तरह के कहां कहां कौन से ट्रेड्स पॉसिबल थे एसएनसी पे। अगर आप रेगुलर देखोगे सो डेफिनेटली आपकी जो कैप मूवमेंट पकड़ने का जो लाइक आई वुड से प्रैक्टिस है वो काफी अच्छे से होती रहेगी, और आप भी बहुत जल्दी ये जो ट्रेंड है वो पकड़ना सीख जाओगे और डेफिनेटली ट्रेड पकड़ना सीख जाओगे एंड यू विल बी एबल टू मेक अ वेरी गुड प्रॉफिट्स। ऑलराइट, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो डेफिनेटली लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डेफिनेटली शेयर विद एवरीवन एंड लेट द पीपल नो कि बैंक निफ्टी में आने वाले कल या आने वाले वीक में क्या होने वाला है। एंड अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि अगर आपका कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, अगर आपका कोई स्पेशल स्टॉक्स जिसको आप ट्रेड कर रहे हो और आप चाहते हो कि उसको मैं एनालिसिस करूं एसएनसी के बेस पे कुछ इस तरह से डिकोड करके दूं, सो डेफिनेटली रिक्वेस्ट मी इन द कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट करें। आई वुड लव टू मेक वीडियोस फॉर दैट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन लिव स्ट्रांग, लिव विद पैशन।